सभी को राम राम। भाई EBPG यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, यानी कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर और जनरल का हो तो उसको एक आरक्षण दिया गया था। भाई EBPG का नाम दिया गया था। जो इससे रिलेटेड हैं उनको पता भी है। इसमें एक सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 28/7 को। इसका ऑर्डर की बात करते हैं और इसमें क्या हो सकता है। तो मेन कैटेगरी का पता चल गया किसका मामला है। इसमें देखो डायरी नंबर 26/579 स्टेट ऑफ गुजरात है, ये वहाँ का मामला है। लेकिन इसी में जो ना हरियाणा का जो केस चल रहा था कालिंदी वशिष्ठ वगैरह के नाम से, काफ़ी सारी शेड्यूल पीज हैं, वो भी केस ट्रांसफ़र कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बड़ा मैटर है, पूरे देश को इफेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग था 2016 से। तो मेरे ख्याल 2020 में जो हाई कोर्ट के केस थे पंजाब एंड हरियाणा की, ये भी वहीं पर ट्रांसफ़र कर दिए गए। ट्रांसफ़र पिटीशन में इनका नाम है। इसलिए अब इस पर जो फैसला होगा ना वो सबका एक साथ होगा, गुजरात का भी हरियाणा का। इसमें टैक्ड मैटर में हम देख भी इसके ये 22/8/16 को एडमिट होया था, 28 को इसमें सुनवाई हुई थी। स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें गुजरात सरकार जो है ना SLP लेकर आई है। इसकी तो काफ़ी बड़ा मैटर उसमें बात करते हैं। इसमें देखो टैक्ड मैटर में जब हम जाओ ना वहाँ पर हरियाणा का जिक्र आ गया है। एक तो ये इंद्रजीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जैक्सन स्टेट ऑफ हरियाणा, सुनील राठी स्टेट ऑफ हरियाणा, सौरभ स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी इसी के साथ ये मामला हमारा भी टैग कर दिया गया। और जब वो हाई कोर्ट में जो डिटेल चल रही है ना अपनी, उसमें यही कहा गया भी सुप्रीम कोर्ट का वेट करें, भी सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या डायरेक्शन देता है। अभी कभी हाई कोर्ट में कुछ और फैसला कर दे तो अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ तो कोई फैसला आया नहीं है अभी तक। और सुप्रीम कोर्ट में इस पर गुजरात वाले मामले में स्टे है। जो भी EBPG का था इसका फैसला क्लियर वहाँ पर आया नहीं है। बाकी कोई इससे कनेक्टेड और ज़्यादा नॉलेज हो और कोई डॉक्यूमेंट हो तो शेयर कर सके और बता भी सके, कुछ करेक्शन हो वो करवा भी सके। तो मेन मामला यो है। इसमें भाई 28/7 को सुनवाई हुई थी, उसका ऑर्डर देख लेते हैं। वो ऑर्डर भी आ चुका है। अब उस ऑर्डर में क्या कहा गया है, कई साथी कह दे वो उसको बताओ। भाई इसमें देखो पहली बात है, अभी वहाँ पर कोई खास सी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ये ऑर्डर है भाई, ये रजिस्ट्रार के आगे अभी केस लिखा था, बिफोर द रजिस्ट्रार SPS लेटर लालेर, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, सिविल अपील नंबर 95/46/49 स्टेट ऑफ गुजरात की है वर्सेस दुलारी महेश एंड एटसेट्रा। ये 6 पिटिशनर 6 रेस्पोंडेंट है भाई, क्योंकि स्टेट आया ना तो ये रेस्पोंडेंट 6 हैं गुजरात वाले। इनका ये 1557 जो है ना ये हरियाणा की है भाई, जैक्सन वाली ही या ट्रांसफ़र पिटीशन। और इसमें जो है ना इसी के साथ टैग कर दी गई। अब इसमें के एक पिटिशनर जो है ना एक्सपायर्ड हो रहा है। एक तो इनका जज वो वकील जो है ना वो सीनियर बन गया और एक एक्सपायर हो गया, एक जो रेस्पोंडेंट है वो भी एक्सपायर हो रहा है। तो इसके लिए 2-3-4 तारीखों से इसमें कोई खास सी कार्रवाई हो नहीं रही, सिविल अपील लग रही है कहीं। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। 28/7/2022 दीज अपील वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे फॉर एपिलेंट के लिए वकील थे, रेस्पोंडेंट के लिए है वरिंदर कुमार शर्मा, आदित्य रंजन, राहुल गुप्ता, मोनिका गोसाई AR। ठीक है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंस द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। सिविल अपील नंबर 95/46/49 51/54 55/58 4 वीक्स टाइम एज ए लास्ट टाइम। मैं इनको लास्ट चांस दे दिया है 4 हफ्ते का। ये आप देख सको 28 का ऑर्डर है और इसमें 4 हफ्ते का टाइम इनको दिया है गुजरात वालों को। इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। कदे नहीं सोचा भाई यो हमारा ना, हमारा इसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हमारे तो रेस्पोंडेंट उनमें तो कोई पहुँचा ही नहीं था उस दिन। अब इसमें क्या है, टू मूव एन एप्लीकेशन 4 वीक्स लास्ट चांस इज ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर सब्सटीट्यूशन फॉर ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड डिजीज रेस्पोंडेंट। जो रेस्पोंडेंट की डेथ हुई है उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूशन, उसका कोई लीगल हेयर हो, उसके लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि उसको मूव ऑन अपनी एप्लीकेशन करो और इसमें चेंज कराओ। ये गुजरात वाला मैटर है भाई। इन CA 95/47 यानी वो एक्सपायर हो रहा है
उसका नाम तो मैंने लिखा था भी याद नहीं भाई, पर एक हो रहा है मैं। हु इज़ कॉमन एज रेस्पोंडेंट इन 5 इन CA एंड CA इन 95, जो कि इन तीनों चेहरों में कॉमन है भाई। अब इससे अगले केस है CA 95-50। रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड डिस्पाइट ड्यू सर्विस नन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 टच है भाई। इसमें 6 हैं, 3 आगे 3 नहीं आए। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज कंप्लीट ऑन द सोल अपीलेंट बट नो वन हैज़ एंटर्ड अपीयरेंस ऑन बिहाफ। भाई इनकी तरफ से जो रेस्पोंडेंट है वो नहीं आए, यानी जो भी है। हैंस प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल जज इन चैम्बर। लेकिन इसमें ऑर्डर कर दिए गए हैं कि भाई इस मैटर को जब ये नहीं आते तो चैम्बर में जज के आगे पेश करो फॉर फर्दर डायरेक्शन तो वही देंगे एज एपिलेंट इज अनरिप्रेजेंटेड, क्योंकि वो नहीं आए हैं तो इस पर कोर्ट अब संज्ञान लेगी, मैं इनको एक्सपार्टी वगैरह कर दिया जाएगा। अब आगे आ जाता है ट्रांसफ़र पटिशन सी नंबर 1557, ये हरियाणा वाली है भाई, जैक्सन वाली। डेस्पाइट ड्यू सर्विसेज नन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। भाई सर्विस तो पूरी होगी लेकिन रेस्पोंडेंट जो नंबर 1, 2, 3 हैं, यानी सरकार नहीं पहुंची वहाँ पर, कोई भी सब एब्सेंट थे, नन अपीयर्स, कोई भी पेश नहीं हुआ। हैंस द मैटर शैल बी प्रोसेस्ड फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट अंडर द रूल्स। इसलिए इसमें ये ऑर्डर कर दिया गया है कि भैया ऑनरेबल कोर्ट के जो भी नियम हैं उनके अनुसार लिस्ट किया जाए। तो आगे इसमें जब भी कोर्ट की वो हिसाब चलता है उनका अपना, वो कब लिस्ट कर, लेकिन इसमें रजिस्ट्रार ने ऑर्डर कर दिया है लिस्ट करने का और सुनवाई करने का। ये हरियाणा वाला मैटर है। ट्रांसफ़र पिटीशन नंबर 69 लिस्ट द मैटर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन 17/5/2000। ये भी मैटर तो मेन बात क्या है, कोई इस केस में भी कोई भी विशेष सुनवाई नहीं हुई है भाई। ना तो गुजरात वाले में कोई ज़्यादा सुनवाई होली, ना हरियाणा वाले में। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि हाँ सर्विस तो पूरी होगी लेकिन इसमें अगली जो डेट आओगी ना, अब जब भी आओगी मेरे ख्याल 12/9 आओगी, इसमें तो लिख रखा है लिस्ट अगेन 12/9, तो सारे केस शायद उसी दिन सुने जाएंगे। बाकी कोई इधर उधर इसमें चेंज होगा, अपडेट होगी, उसके बाद बहस होगी, तो अभी इसमें डिसीजन थोड़ा समय लगेगा भाई। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि लंबा मैटर है, 2 स्टेटा का हो गया और कई प्रकार की एप्लीकेशन है। और इसमें मेन तो एक सुब्बा राव वकील था, वो एक्सपायर हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं आया, एक सीनियर बन गया, एक रेस्पोंडेंट की डेथ हो ली, इस कारण से इस केस में थोड़ी सर्विसिंग में डिले हो रही है। और अभी कोई खास इसमें सुनवाई हुई नहीं है। कुछ भाई पूछे ही BPG भाई कोई ऑर्डर नहीं आया, नहीं मान लो, क्योंकि इसमें काम की तो कोई बात हुई नहीं, ना कोई बहस हुई ना, और कि अभी तो सर्विस पे रोड़ा चल रहा है भाई, ताकि वो सारा केस कब लिस्ट होगा। और मेन बात है आर्गूमेंट कब हो गया, आर्गूमेंट के बाद ही कोई चीज़ क्लियर होती है। अभी तो इसमें सर्विस ही पूरी नहीं हो रही है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट डेट पे क्या होता है।